अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है तटीय मैदान। अगर ये हम देखें तो तटीय मैदान को हम कॉस्ट कहते हैं। अगर कॉस्ट की आप वो देखोगे कि ये कहाँ पाए जाते हैं कॉस्ट लाइन, तो ये यहाँ पे हमें ये समुद्र का जो तट यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। ये जितना भी ब्लैक कलर कवर्ड है, ये यहाँ पे हमें कॉस्ट लाइन, हमें हमारी कॉस्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। हमारे यहाँ पे तटीय मैदान हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर। अब इसका पहला पॉइंट क्या बताता है कि प्राय द्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार हमें देखने को मिलता है। तो प्रायद्वीप पठार हमने पढ़ा था, कहाँ देखने को मिलता है, ये रहा प्रायद्वीप पठार। ये पूरा ही कवर था, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड था, तो ये पूरा, ठीक है, ये पूरा ऊपर से लेकर यहाँ तक। तो इसके किनारे हमने किनारे पढ़े थे, 2 किनारे पढ़े थे, एक वेस्टर्न घाट पढ़ा था, एक ईस्टर्न घाट पढ़ा था, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, आपको याद होगा। तो उसी के साइड में हमें देखने को मिलता है। तो ये रहा, ये मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये पता है आपको क्या है, ये हमारा है पश्चिमी तट, जिसे हम कहते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। यहाँ पे हमारा थोड़ा और डार्क कर देता हूँ, ये रहा। यहाँ पर हमारा क्या देखने को मिलता है, पश्चिमी तट हमें देखने को मिलता है। सेम उसी तरीके से ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर, जिसे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये इधर, ये वाला हिस्सा, ठीक है, इतना इतना हिस्सा, ठीक है। इन हिस्सों पे हमें क्या देखने को मिलता है, पूर्वी तट, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। अब अगर मैं इसको बात करूं तो ये एक तरीके की सैंडविच की तरह है। ये हमारा जो पूर्वी तट है या जो पश्चिमी तट है, सैंडविच के अंदर क्या होता है, बीच में रहता है, ऊपर भी ऊपर कुछ रहता है, नीचे कुछ रहता है, बीच में उसका मसाला पानी रहता है ना। क्लियर। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे अरेबियन सी हो गया, यहाँ पे अपना अरेबियन सी हो गया, यहाँ पे अपने पठार हो गए, ठीक है। और बीच में बेचारा क्या है, ये तट है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे क्या हमारा बे ऑफ बंगाल है, इस साइड हमारा बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। और इसके इधर हमें क्या देखने को मिलता है, पठार देखने को मिलता है। और इसके बीच में कोई क्या हमें देखने को मिलता है, ये हमारे तट देखने को मिलता है, जिसे हम पूर्वी तट कहते हैं। यहाँ का ये बीच, और यहाँ पर अगर हम इसको करें तो यहाँ पर ये बीच, ठीक है। तो ये तो रहा तटों के बारे में, हमने समझ लिया कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो हम अब हर एक तट के बारे में थोड़ी पॉइंट समझते हैं। तो सबसे पहले हम पश्चिमी तट के बारे में समझते हैं। तो जो पश्चिमी तट है वो पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच में स्थित है, जो कि हमने अभी पढ़ा, अरब सागर ये रहा, और हमारा पश्चिमी घाट ये रहा, उसी के बीच में हमारा ये पड़ता है पश्चिमी तट, ठीक है। इस मैदान को अगर हम डिवाइड करें तो हमें 3 पार्ट्स में हम इस मैदान को डिवाइड कर सकते हैं। एक है उत्तरी भाग, दूसरा मध्य भाग, और तीसरा दक्षिणी भाग। अगेन उत्तरी भाग, मध्य भाग और दक्षिणी भाग। इसके लिए ये इमेज आपको सबसे सुटेबल नजर आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, उत्तरी भाग, ये रहा पहला उत्तरी भाग। फिर हमने पढ़ा मध्य भाग, जो ये रहा दूसरी, यहां से लेकर यहां तक। और लास्ट में हमने पढ़ा था दक्षिणी भाग, जो कि यहां से लेकर यहाँ। अब जो इनके नाम भी है, जैसे सबसे पहला नाम है जिसे हम पढ़ेंगे, ये गुजरात प्लेन आपको नहीं समझना, पहले हम समझेंगे कोंकण प्लेन, मतलब यही समझना, ठीक है। द कोंकण प्लेन, जो सबसे कोंकण प्लेन है, ये कौन सा भाग हो गया, ये हो गया उत्तरी वाला, ठीक है, उत्तरी मैदान जिसे कहा जा रहा है। अगला है कन्नड़ प्लेन, ये कौन सा हो गया, ये मध्य में, क्योंकि बीच में है तो ये हो गया हमारा मध्य में। और थर्ड, जिसे हम कहते हैं द मालाबार प्लेन, ठीक है, ये हमारा कहाँ देखने को मिलता है, सबसे थर्ड नंबर पे देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें कॉस्ट भी देखने को मिलता है, कॉस्ट लाइन, वो मैं आपको समझाता हूँ, ये इमेज समझाता है। देखो जैसे यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, ये कोंकण हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर, क्लियर। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, मालाबार कोस्ट, ये वाला देखो लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन देखो, मालाबार कोस्ट यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो ये इस चीज को शो कर रहा है। इतनी चीज तो आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गई होगी। कोंकण प्लेन, कन्नड़ प्लेन, मालाबार प्लेन हमने पढ़ लिया है। अब हम मूव करते हैं अपने दूसरा तट, जो कि है पूर्वी तट। पूर्वी तट किधर है, इस तरफ, क्लियर, इधर के हिस्से में। तो इसमें क्या कह रहा है, पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान, चौड़ा और समतल है। तो ये बंगाल की खाड़ी की तरफ है, जो कि हमने देखा कि बंगाल की खाड़ी तो इधर ही है, कहाँ है, इधर है। तो इधर ये भी है, तो बंगाल की खाड़ी की तरफ है। और ये विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है, काफी ज्यादा चौड़ा हमें देखने को मिलता है, काफी ज्यादा समतल हमें ये देखने को मिलता है। अगर इसके भी भाग को, जैसे इस भाग को अलग अलग नाम से जाना जाता था, वैसे इधर के भी पूर्वी तट को भी हमने भागों में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले हम इसको उत्तरी भाग और है दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग को हम उत्तरी सरकार कहते हैं, ठीक है, और दक्षिणी भाग को कोरा मंडल के नाम से जानते हैं, कोरो मंडल कह लो आप, ठीक है। तो ये रहा हमारा
नॉर्थर्न जिसे उत्तरी सरकार कहा जा रहा है, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। अगला है कोरामंडल, जो कि यहां से लेकर यहां तक हमें कोरामंडल देखने को मिलता है। ये इसका उत्तरी विस्तार हो गया, ये इसका दक्षिणी विस्तार हो गया, ठीक है। अगर हम पूर्वी तट की बात करें तो यहाँ पे हमें बहुत बड़ी बड़ी नदियां भी देखने को मिलेंगी, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। तो इन नदियों का डेल्टा भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ये बड़ी बड़ी नदियां भी हमें देखने को मिलती हैं। अब हम इसको एक इमेज की तरह समझने की कोशिश करते हैं। तो ये बड़ी बड़ी नदियां होगी, जैसे कि महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, और ये जो डेल्टा बनाती है, तो डेल्टा तो वैसे मैंने आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन तो भी आप ये इमेज देखकर देख सकते हो। ये इमेज डेल्टा को ही शो कर रहा है। देखो डेल्टा कुछ इस तरीके से आकृतियां शो करती हैं, ठीक है। यानी जब ये रिवर यहां से फ्लो करते 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 बे ऑफ बंगाल में जाके ऐड हो जाते हैं, मिक्स होती हैं, गोदावरी हो गई, चाहे कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, जब ये बे ऑफ बंगाल में ऐड होती है, मिलती हैं, तो वहां कुछ इस तरीके का डेल्टा बनता है। ये कुछ इस तरीके का इमेज यहाँ पर बनता है। इमेज के थ्रू समझा रहा हूं, तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझने में आप लोगों को बहुत आसानी हो रही होगी, चीजें समझने में अच्छा आ रहा है, मजा आ रहा है, तो कमेंट करके आप मुझे बताओ कि हाँ सर मेरे को समझ में आ रहा है, आप अच्छा पढ़ा रहे हो, मेरे को चीजें क्लियर होती चलती हैं, ठीक है। यहां पर हमें पूर्वी तट में एक इंपॉर्टेंट लेक भी देखने को मिलता है। उस इंपॉर्टेंट लेक का नाम है चिल्का लेक, और ये चिल्का लेक कहाँ देखने को मिलेगा? ये चिल्का लेक हमें उड़ीसा में देखने को मिलेगा। उड़ीसा का पुराना पुराना नाम है उड़ीसा कहा जाता था, लेकिन अब तो इसे उड़ीसा कहा जाता है। तो उड़ीसा के अंदर हमें चिल्का लेक देखने को मिलता है, जो कि आपको ध्यान रखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है। साथ ही लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। क्या कहा? लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक हमें कौन सी है? चिल्का लेक हमें देखने को मिलती है। भारत देश के अंदर लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है? तो आप बोलोगे क्या? चिल्का लेक है। ये कहाँ रहती है? नियर बाई महानदी डेल्टा। तो महानदी कहाँ है? अभी हमने देखा, तो महानदी ये रहा, डेल्टा उसके यहाँ बनते हैं, तो यहाँ पे देखो ये मार्क भी किया गया चिल्का लेक, तो यहाँ पर ही चिल्का लेक हमें देखने को मिलेगा। क्लियर? इतनी चीज तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी अच्छे से, और ये टॉपिक इसी के साथ खत्म हो जाता है।